चले बढ़ते हैं आगे। गोगामेडी की जयपुर में 5 दिसंबर को उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस मामले में अपडेट आपको बता दें कि एनआईए की टीम पहुंची मकराना के जसूरी गांव। एनआईए ने शूटर रोहित राठौड़ के घर छानबीन की है। एनआईए ने रोहित राठौड़ के घर को सीज कर दिया और आज सुबह ये कार्रवाई सामने आई है। एनआईए की डीडवाना एसपी आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी दी है। तो एनआईए ने करीब 12 ठिकानों पर अलग अलग छापेमारी की है और पूछताछ भी की गई है। राजस्थान और हरियाणा के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। राजस्थान में जयपुर, नागौर, डीडवाना, सुजानगढ़ समेत कई जगहों पर एनआईए ने रेड की है। 5 दिसंबर को गोगामेडी को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद से लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। एनआईए की टीम लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और इस मामले में रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं और पूछताछ में भी कई बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर गोगामेडी के हत्यारों के पीछे कौन है? कौन है गोगामेडी के हत्यारों के पीछे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मुख्य शूटर है रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, जिनसे पूछताछ के बाद एनआईए की ये कार्रवाई और कार्रवाई के तहत पूछताछ लगातार अब चल रही है। और आपको बताते चले कि कई इलाकों में ये छापेमारी की गई है एनआईए की टीम की ओर से। राजस्थान और हरियाणा समेत करीब बताते चले कि 30 से ज्यादा ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर एनआईए का ये एक्शन आज सामने आया है। तो राजस्थान में करीब 12 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की, जिसमें जयपुर, नागौर, डीडवाना, सुजानगढ़ समेत कई जगहों पर एनआईए ने रेड की। तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड मामले को लेकर एनआईए ने आज राजस्थान और हरियाणा में 31 जगहों पर करीब छापेमारी की है। करीब 31 जगहों पर, इधर हरियाणा में और राजस्थान की मिलाकर 31 जगह और राजस्थान में करीब 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पिछले महीने ही गृह मंत्रालय ने एनआईए को यहां जांच सौंपी थी इस मामले की और केस को अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए आरोपियों से भी लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ इससे पहले भी कर चुकी है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आज ये छापेमारी एनआईए की सामने आई है। राजस्थान और हरियाणा में लगातार ये छापेमारी और जयपुर, नागौर, डीडवाना, सुजानगढ़ समेत कई जगहों पर एनआईए ने रेड की। ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी मुबारिक का हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं सबसे पहले इस मामले में अपडेट क्या मिल रहा है। मुबारिक। देखिए मनी, पूरे प्रदेश भर के करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो ठिकाने हैं, इन अपराधियों से जुड़े जो ठिकाने थे, इनसे जुड़े जो लोग थे, उनको लेकर एनआईए की जो रेड है वो लगातार जारी है। रोहित राठौड़ जो है उसके घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची है, पुलिस का जाब्ता पहुंचा है। ऐसे में रोहित राठौड़ के किन किन लोगों से संपर्क थे, किन लोगों के माध्यम से वो इस रोहित गोदारा गैंग के संपर्क में आया और आगे उसकी क्या प्लानिंग थी, कैसे इस चीज की शुरुआत हुई, हथियार कहां से आए, किन लोगों से वो मिलता था, तमाम वो चीजें जिसकी एनआईए जांच करेगी। क्योंकि अब एनआईए जो है वो रोहित गोदारा तक पहुंचना चाहती है और रोहित गोदारा किसके कहने पर ये इस तरह की हत्याएं करवाता है। तमाम ऐसे सवाल जो कि हर आम और या पुलिस, हम कह सकते हैं, सभी जानना चाहते हैं कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को हत्या के पीछे की बड़ी वजह क्या रही थी कि जिसके चलते सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। और आगे भी क्या इस तरह के कई और भी लोग सक्रिय हैं क्या इस गैंग में, और कितने लोग हैं, कितने ऐसे युवा हैं जिनको ये लोग टारगेट किलिंग के लिए बुलाते हैं। जिसमें इन हत्यारों में एक देखिए जो कि सेना में था, फौज में था, अलवर में पोस्टेड था राजस्थान के। नितिन फौजी जो है वो हरियाणा का मूल निवासी है, लेकिन अलवर में उसकी फिलहाल पोस्टिंग थी राजस्थान में। तो ऐसे में इस तरह के लोगों का किस तरह माइंड वॉश करते हैं, तमाम वो चीजें और इन अपराधियों से जुड़े जो लोग थे उनको लेकर जो ईडी माफ कीजिए एनआईए, उसकी रेड चल रही है। जयपुर में ये रेड हुई है, सुजानगढ़ में, नागौर में और डीडवाना में, इन 4-5 जगहों पर ये रेड हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि हथियार कहां से आए थे और किन लोगों से ये हथियार सप्लाई होती थी। मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से हथियार मंगाने के जो तरीके हैं या हथियार के सप्लायर जो हैं उनको लेकर भी पुलिस पूछताछ करेगी। और एनआईए फिलहाल इस मामले की अब जांच कर रही है क्योंकि ये मामला अब एनआईए के पास है। ऐसे में हो सकता है एनआईए बड़ा खुलासा जो है इस पूरी तफ्तीश के बाद कर दे। जी, ये छापेमारी कब से चल रही है, कितना वक्त हो चला है और कब तक की कार्रवाई जारी रहेगी, डिटेल भी आपसे हम लेंगे मुबारिक इस बीच। क्योंकि जयपुर हो, नागौर हो, सुजानगढ़ हो, डीडवाना हो, इन तमाम शहरों में कार्रवाई लगातार एनआईए की चल रही है। डीडवाना से सहयोगी जहीर अब्बास इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। जहीर, डीडवाना में कहां कहां एनआईए का एक्शन लगातार चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, डीडवाना जिले के मकराना गांव के पास एक गांव है जूसरी, जहां एनआईए की आज कार्रवाई की गई है। एनआईए की टीम आज सुबह जल्दी जूसरी गांव पहुंची थी, जहां रोहित राठौड़ का पुश्तैनी मकान है, जहां रोहित राठौड़ रहता था। एनआईए की टीम ने वहां जांच पड़ताल की है और वहां जो कुछ भी तथ्य मिले हैं वो जुटाए हैं। हालांकि ये भी तथ्य सामने है कि ये मकान काफी लंबे समय से बंद पड़ा था, लेकिन ये नितिन राठौड़ का पुश्तैनी मकान है, जहां से वो मूलतः यही का रहने वाला है और यहीं से वो जयपुर जाकर के शिफ्ट हो गया था। एनआईए की टीम ने इस पूरे मकान की जांच पड़ताल के बाद इसको सील कर दिया है और सील करने के बाद एनआईए की टीम जो है वो लौट गई है। स्थानीय पुलिस को केवल ये सूचना दी गई थी कि एनआईए की टीम यहाँ जांच करेगी। स्थानीय पुलिस का यह कहना है कि इस मामले की जांच जो है वो एनआईए ही कर रही है, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक बात नितिन राठौड़ की है, तो नितिन राठौड़ के रोहित राठौड़ के कौन कौन संपर्क में है, किससे उसका संपर्क रहा है, ये कैसे इन गैंगस्टर के संपर्क में आया, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसकी आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है, ये सारी जो चीजें हैं वो एनआईए जो है वो जांच कर रही है। जी मनी। ठीक है, बने रहिए। जहीर, आपका रुख करूंगी। मुबारक से हम जान लेते हैं। मुबारक, क्योंकि अभी बता रहे हैं जहीर कि यहाँ से तो एनआईए की टीम लौट चुकी है, कार्रवाई लगातार उनकी जारी रही, लेकिन अब यहाँ से एनआईए की टीम लौट चुकी है। जयपुर में क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई यहाँ पर अभी चल रही है एनआईए की? कितना वक्त हो गया है, कितना वक्त और लगेगा, और क्या कोई ऐसी लीड मिल पाई है जिसके चलते कड़ी से कड़ी मिलाकर एक बड़ी खुलासा यहाँ पर एनआईए की टीम कर सकती है? कोई ऐसी लीड मिली है, इनपुट मिला है कुछ? देखिए मनी, जब इस मामले में अब एनआईए की एंट्री हो चुकी है तो कई सारी चीजें, जो हर चीज अब राज उगलने लगेगी, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को जब हत्या कर दी गई थी, उसके बाद तमाम जो राजपूत समाज और अन्य जो सामाजिक संगठन थे वो सड़कों पर उतर आए थे और उनकी एक ही मांग थी कि इस मामले की जांच जो है वो एनआईए से कराई जाए, ताकि जो समाज के लोग हैं या अन्य जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके ऊपर जो गैंग्स है राजस्थान में जो बाहर से ऑपरेट होती है, उन गैंग्स का खात्मा हो और लोगों की हत्याएं होना राजस्थान में बंद हो, अपराध का स्तर कम हो। तो इन तमाम चीजों के चलते एनआईए को ये जांच सौंपी गई और उसी दिन जब ये सहमति बनी परिजन और पुलिस के बीच, तो उसी दिन दिल्ली से एनआईए के कुछ अधिकारी राजस्थान पहुंचे थे और उस पहुंचने के बाद ये जो पूरा केस है वो एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब राजस्थान में एनआईए की एंट्री हुई है तो इससे ये माना जा सकता है कि बहुत जल्द बड़े जो है वो खुलासे होंगे। कई नए जो अपराधी हैं, जो इन लोगों से मिले हुए थे, इस पूरे हत्याकांड में जिन लोगों की थोड़ी बहुत भी अगर संलिप्तता थी, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तारी होगी और उनसे पूछताछ होगी कि आखिर वो किसके इशारों पर ये तमाम जो चीजें हैं वो कर रहे थे, किसके इशारों पर हत्याएं हो रही थी और कैसे इन अपराधियों की उन्होंने मदद की थी। अब पुलिस जब उसके गांव तक पहुंच चुकी तो ऐसे में उसकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी और इसके बाद जो है एनआईए अपनी सूत्र क्या बता रहे हैं आपके? मुबारक, कोई ऐसा इनपुट हाथ लगा है, कोई ऐसी लीड हाथ लगी है क्या? कोई सुराग मिला है, कोई डॉक्यूमेंट मिले हैं, मोबाइल मिला है, क्या ऐसा इनपुट मिला है एनआईए की टीम को? क्योंकि न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा में भी एनआईए का एक्शन सामने आया है, वहां पर भी छापेमारी की गई है। तो क्या ऐसा इनपुट हाथ लगा है एनआईए की टीम को जो ये बता सके कि आखिर हत्यारों के पीछे है कौन? देखिए मनी, फिलहाल जो है ये कहना तो मुश्किल है कि एनआईए के हाथ में क्या लगा है, लेकिन वो तमाम चीजें भी सामने आ जाएंगी, क्योंकि एनआईए अब इन लोगों की जुड़ी जो चीजें हैं उनको लेकर तफ्तीश करेगी, पूछताछ करेगी। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इन लोगों से जुड़े जो लोग अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे कि अब हमारा इस पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों तक भी अब एनआईए पहुंच सकती है, क्योंकि पुलिस और एनआईए की जो टीम है वो इनके ठिकानों पर दबिश दे रही है, इनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है, इनकी कॉल डिटेल्स जो है पुरानी वो खंगाली जा रही है, इनके व्हाट्सएप चैट जो है उनको निकलवाया जा रहा है। और ये तमाम चीजें ये उसी दिन से हो गई थी जब 9 दिसंबर को इन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था, और चंडीगढ़ से जब गिरफ्तार किया तो पूरी जो चार्जशीट इस केस में बनी वो एनआईए को सौंप दी गई थी। ऐसे में इन लोगों से जुड़े और इन लोगों के पीछे जिनका हाथ है उन तक भी बहुत जल्द जो है वो एनआईए की जो टीम है वो पहुंच सकती है। ठीक है, बने रहिए। और हम यहाँ पर जहीर से भी जान लेते हैं। जहीर, आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी, यहाँ पर क्या इनपुट मिला है एनआईए की टीम को? जहीर, सुन पा रहे हैं क्या? जी मैंने यहाँ पर क्या इनपुट मिला है एनआईए की टीम को? कुछ अंदर से जानकारी मिल रही है आपको? सूत्र क्या बता रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं मनी कि जो एनआईए की टीम आई थी उसने रोहित राठौड़ के घर की तलाशी ली है, जो पैतृक मकान है, और उससे यहाँ जो भी सबूत उसको मिले हैं वो उसने जुटाए हैं। हालांकि सबूत क्या मिले हैं ये जानकारी ना तो पुलिस दे रही है ना ही एनआईए की टीम ने दी है।
पुलिस का ये जरूर कहना है कि अब जांच जो है वो एनआईए के पास है। पुलिस का इस मामले से अब कोई जांच से कोई लेना देना नहीं है। एसपी ने ये जानकारी जरूर दी कि एनआईए की टीम दूसरी पहुंची थी रोहित राठौड़ के मकान पर, जहां जांच की है और जांच में जो भी उनको मिला है सबूत वो उन्होंने जुटाए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका मुबारक और जहीर अब्बास उस्मानी तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। आगे की अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ताज़ा अपडेट यही है इस मामले में कि एनआईए ने छापेमारी की है और तमाम ठिकानों पर एनआईए का एक्शन सामने आया और आगे की डिटेल भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।